हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, बट आज आपको ये पता लग जाएगा कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कल मैं रेस्पिरेशन का आपको बेसिक चीज बताया था कि रेस्पिरेशन का आखिर मतलब होता क्या है। एक बार मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा 5 मिनट के अंदर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज जो टॉपिक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में दो चीज होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे आप ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, इनहेलेशन, ठीक है, और एक्सहेलेशन, ये क्या हो गया? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सिर्फ ये जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वही होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो इंटरनल हो। इंटरनल का मतलब होता है सेल से लिंक हो। कैसे सेल से लिंक होता है हम लोग पूरा जब ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में काफी अच्छे से आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में कितना बार आप सांस लेते हैं, कितना बार एक्सेल करते हैं। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करना। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 में क्या सीखे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करना। बहुत आसानी से हम लोगों ने सीखा था डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करना। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करना सीखेंगे। 2 डायग्राम हम लोग आज बनाएंगे। एक रफ डायग्राम रहेगा, रफ मतलब ऐसा जो सिर्फ समझाने के लिए, जो डायग्राम हम लोग हर रोज बनाते थे वही डायग्राम बनाएंगे। और एक जो बुक में जैसा डायग्राम बना होता है वैसा हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और आसानी से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जो डायग्राम आप भी बना सकते हो। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं देन वो लोग जाकर देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर देख लिए हैं तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अगर नहीं देखे हैं फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का टाइप, इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। चलिए, कल मैं आपको क्या क्या बताया था एक बार याद कराता हूं। सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते थे, ठीक है। खाना खा लिए, खाना कहाँ जाता था एक बार पूरा समराइज करा देता हूं। सबसे पहले खाना कहाँ जाता था? फूड माउथ में, माउथ से कहाँ गया? ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से कहाँ गया? स्टमक में, स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उससे फूड कहाँ जाता था? लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाता था, मतलब बाहर निकल जाता था। अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड। ये सब आप कहां पढ़े थे? न्यूट्रिशन चैप्टर में, ठीक है। और मैं आपको क्या बताया था? फूड का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड एब्जॉर्ब हो जाता था। एब्जॉर्ब क्या चीज के फॉर्म में होता था?
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता था। ठीक है, स्टार्च या कह दीजिए सिंपल कह दीजिए ग्लूकोज, स्टार्च नहीं बोलिए, ग्लूकोज ही बोल दीजिए सिंपल, ग्लूकोज फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है इसके ऊपर क्या चीज एक्ट करता था, कौन सा गैस, O2, और ये फूड क्या होता था, ब्रेक डाउन होता था। ये प्रोसेस कहां पर चलता है, सेल में चलता है। सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया कहां पर जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये क्या होगा, ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जितना भी आपका सेल है सबके पास पहुंच जाएगा, होल सेल्स, जितना भी सेल्स है सबको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सारे सेल्स को ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, सारे सेल्स को ग्लूकोज मिल गया थ्रू ब्लड। कहां से एब्जॉर्ब हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से। डन है। उसके बाद ऑक्सीजन कहां से आया, ऑक्सीजन कहां से आया टोटल सेल के पास, ये सब हो कहां रहा, सेल के अंदर। ऑक्सीजन कहां से आया सेल के पास, ये जो हम लोग सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, इससे ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया सेल्स को। उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। और क्या चीज रिलीज होता है, CO2, H2O और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। और ये जो CO2 है हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, ये वाला। ठीक है, एक्सहेलेशन करते हैं और एनर्जी निकल जाता है, जिस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या हुआ, सबसे पहले फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, ब्लड के थ्रू ये होल सेल्स के पास चला जाएगा। उसके बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाकर सेल के अंदर जितने भी बॉडी में सेल्स हैं सब जगह जाकर क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा। यही तो होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ब्रेकडाउन हुआ फूड का, ग्लूकोज क्या है, फूड। ये जो फूड है ग्लूकोज, इसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। इसी को ऑक्सीडेशन भी बोल दिया जाता है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको छाप लीजिए। इतना समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ये सब कल बताया था मैं। चलिए, इतना छाप लिए। कोई भी ऐसा इंसान है जिसको ये सब नहीं पता है, नहीं पता है तो अब आ गया होगा समझ में। आ रहा है कि नहीं, या जा रहा है ऊपर से। चलिए, अब हम आपको क्या बताए थे, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सबको पता है, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। टेक्स प्लेस कहां हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसा रेस्पिरेशन जो टेक्स प्लेस हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोल देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली कहां होता है, प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है। एनारोबिक कहां होता है,
हमारे मसल्स में होता है, जिस कारण से मसल्स में पेन होने लगते हैं, मसल्स फैटिग। ठीक है, जब हम लोग दौड़ कर आते हैं तब क्या होता है, मसल्स में पेन होने लगता है। क्यों पेन होता है सब बताया था पिछले लेक्चर में। और ईस्ट के केस में, ठीक है, क्या चीज में, जैसे ब्रेवरी है, ब्रेवरी क्या होता है कमेंट में बताइए। ठीक है, ये सब के केस में होता है। और बेकरी में, बेकरी भी लिखिए, बेकरी वगैरह मतलब समझते हो ना, नहीं बताऊंगा। ये दोनों का मतलब कमेंट में लिखिए, ब्रेवरी और बेकरी मतलब। सब चीज मैं ही बता दूंगा तो तुम लोग पढ़ कर क्या आए हो। चलिए, हो गया, इतना ही मैं कल पढ़ाया था, इसको छाप लीजिए। एक मैं आपको ब्रीफ दे दिया। छाप लीजिए इसको। आज हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, आपको इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है पता है? आप लोग न्यूट्रिशन में क्या पढ़े थे, फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डन था, किसी को कोई समस्या नहीं उसमें। उसके बाद इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि ऑक्सीजन कैसे सेल्स के पास पहुंचता है। आप क्या समझ लिए, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से और पूरे सेल्स में पहुंच गया। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे पूरे सेल्स में पहुंचेगा। यही पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। आने वाले आई थिंक 4 to 5 लेक्चर में आपको यही सिर्फ पढ़ाया जाएगा कि कैसे ऑक्सीजन पहुंचते हैं पूरे सेल्स के पास। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए हेडिंग लगाइए, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में मेनली 2 इवेंट घटते हैं। सबसे पहला इवेंट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या होता है सबसे पहला, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसी को कई बार बोला जाता है ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग आप बोलते हो ना, ब्रीदिंग का मतलब यही होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है, टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच एयर को टेक कर लेना। कहां गया भाई, टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर, जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन बे यार, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, और CO2 रिच एयर को बाहर निकालना एंड गिविंग आउट एयर रिच इन CO2, इसी को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। क्या बोला जाता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन CO2 एक्सहेलेशन। ठीक है, मैं आपको क्या बताया था याद है, इक्वेशन याद है, C6H12O6 प्लस O2 गोज इनटू क्या बन रहा था, बोल, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन, और CO2 एक्सहेलेशन। टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, एयर रिच इन ऑक्सीजन, टेकिंग।
जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन CO2 एक्सहेलेशन, टेक आउट। ठीक है, छाप लीजिए इसको। समझ में आ रहा है या उड़ रहा है, ऊपर से जा रहा है? ऊपर से ऐसे देख रहा होगा कई लोग, हाँ जा रहा है ऊपर से। कोशिश करो, आएगा समझ में। कोई बहुत टफ चैप्टर ये है नहीं, समझे, बहुत आसान है, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे देन तो टफ लगेगा ही। बहुत आसान चैप्टर सब है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया सभी लोगों को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हेडिंग डालिए कॉपी में, इंटरनल रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जो सेल में होता है। सेकंड, कौन सा रेस्पिरेशन? इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोल देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए फिर से हम लोग इक्वेशन ही लिखते हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो फूड है ग्लूकोज, ये क्या चीज में ब्रेक डाउन होता है? बोल रहे हैं यार, बोलते क्यों नहीं हो? मम्मी है बगल में, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना नहीं बोलोगे। चलिए, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 H2O प्लस एनर्जी में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कहां से आया? बाहर से, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। CO2 कहां से आया? सॉरी, CO2 रिलीज कैसे हुआ? आया नहीं, रिलीज होगा। कहां से हुआ? अंदर से बाहर। ठीक है, ये क्या रहेगा? टेक इन, ये टेक आउट। टेक इन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। टेक आउट को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ठीक है, किसी को कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन O2 के प्रेजेंस में CO2 H2O, ये होता कहां है? टेक्स प्लेस, ये छोड़ दीजिए, अभी नहीं लिखिए, रुक जाइए, नहीं तो टफ हो जाएगा। चलिए, ये इक्वेशन आपको पता है, बस ये पता है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले, तब वो बताया जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जो सेल टू सेल होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स क्या होता है? समझिएगा, समझिएगा। एक्सचेंज ऑफ ब्लड, ये टॉपिक मैं फिर से आपको बाद में बताऊंगा, वो जब पूरा लंग्स हम लोग ड्रॉ करेंगे देन उसमें आपको ये चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन दी, एक्सचेंज ऑफ क्या बता रहा था, चलिए, हाँ, एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द ब्लड। फूड कैसे एब्जॉर्ब हुआ पता लग गया। अब ये जो एयर है, ये ब्लड में जो एक्सचेंज होता है उसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द ब्लड।
एंड बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स, ठीक है। जैसे आपको क्या बताया गया होगा, बड़ा कॉमनली आपको क्या बताया जाता है इसका, जैसे आपको जब मैं कैपिलरी बनाकर बताऊंगा देन वहां पर बताऊंगा इसके बारे में और आगे, ठीक है, और डीप में इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, उससे अच्छा इसको अभी छोड़ दीजिए। इसमें हो क्या रहा है, इन्वॉल्व क्या हो रहा है, यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी सेल्स टू ऑक्सीडाइज फूड। इसमें क्या होता है, ये सब होता कहाँ है, चलिए बता ही देता हूं, टेक्स प्लेस इनसाइड सेल। ये सारा प्रोसेस होता कहाँ है, सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी के अंदर ये टोटल प्रोसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है, यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी सेल्स। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी सेल्स। आपके जो बॉडी के सेल्स है वो ऑक्सीजन का यूज करेगा टू ऑक्सीडाइज फूड। क्यों करेगा, टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड, टू ऑक्सीडाइज फूड। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, सबको पता है अभी तक, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, जिससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगा, किसी को कोई समस्या नहीं। यही है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में आप आई थिंक एक इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़िएगा, आई थिंक इसके बाद वाले लेक्चर में लास्ट तक आप पढ़ लीजिएगा इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। पूरा मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, एल्वियोली से कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज, पूरा बताऊंगा एकदम डीप में, ठीक है। उसके बाद आपको एकदम मजा आएगा, लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप के हुए, दो टाइप, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड रिलीज एयर रिच इन CO2। फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, कहाँ होता है, सेल में होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में और एनर्जी निकल जाता है। एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल्स में होता है। इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी सेल्स, इसमें ऑक्सीजन का यूज करता है बॉडी सेल्स टू ऑक्सीडाइज फूड टू रिलीज एनर्जी, फूड का ब्रेकडाउन करने में। ये तो आपको पता होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। इसको पहले छापिए, तब तक मैं फैन ऑन कर देता हूं। इसको तब तक आराम आराम से नोट कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, नोट करते जाइए आराम से। इंटरनल एस्पिरेशन, एक्सटर्नल एस्पिरेशन क्लियर है। इंटरनल कहाँ होता है, सेल्स के बीच में। एक्सटर्नल कहाँ होता है, वही ऑक्सीजन जो लेते हो CO2 रिलीज करते हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग रेट के बारे में। ब्रीदिंग क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो आप O2 वाला एयर लेते हो, CO2 वाला जो छोड़ते हो, यही है क्या चीज, ब्रीदिंग, और कुछ नहीं है। ये ब्रीदिंग बड़ा छोटा सा प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। बगल में कहीं गाना बजने लगा है, जिसके कारण मुझे फैन ऑन करना पड़ा, ताकि ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए। चलिए अब क्या पढ़ना है आपको, ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग एंड
ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग रेट। राइटिंग सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई समस्या नहीं है राइटिंग में? बहुत गंदा भी नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है? रेस्पिरेशन का छोटा सा पार्ट है। ब्रीदिंग क्या है? पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का छोटा सा पार्ट है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो ब्रीदिंग है ना, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें आपके बॉडी के सेल्स वगैरह का यूज नहीं होता है। इसीलिए हम बोल देते हैं जैसे ऑक्सीजन वाला एयर लिए, CO2 वाला छोड़ दिए, मैकेनिकल, ठीक है। इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता, इसीलिए मैकेनिकल है, ठीक है। सिंपल आपको याद करना है, ब्रीदिंग मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल का स्पेलिंग गलत हुआ क्या? MECHANICAL, सही है, सही है। चलिए, लेकिन रेस्पिरेशन जो है जिसमें केमिकल का यूज होता है, मतलब केमिकल का यूज होता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं बायोकेमिकल, ठीक है। बायोकेमिकल, बायो मतलब लिविंग लेवल पे केमिकल होता है रिएक्शन, इसीलिए बोला जाता है बायोकेमिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। बट ब्रीदिंग क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, अब ब्रीदिंग होता क्या है? ब्रीदिंग का जो बुक में डेफिनेशन लिखा रहता है हम लोग वो लिखते हैं। ब्रीदिंग का बुक वाला डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। ब्रीदिंग का बुक वाला डेफिनेशन बुक में लिखा रहता है, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ब्लड इनटू द लंग्स, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ब्लड, taking in of air rich in blood into the lungs and giving out of air rich in CO2 from the lungs. Taking in of air rich in oxygen, taking in of air rich in oxygen कहां पर जाएगा? ब्लड में जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, ब्लड में जाएगा, ठीक है। लंग्स के अंदर ये सब प्रोसेस चलता है। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2, इसी को हम बोल देते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। फ्रॉम द लंग्स, ये सब कहां होता है? लंग्स से, फ्रॉम द लंग्स। यही डेफिनेशन आपके बुक्स में लिखे होते हैं। रुक जाइए, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, कहां गया बुक। क्या चीज का डेफिनेशन चेक करना है? ब्रीदिंग का। कुछ पॉइंट छूट तो नहीं रहा है? The process of taking in of air rich in oxygen into the lungs, inhalation। अच्छा, लिखा ही नहीं है इसमें। ठीक है, बस इसी डेफिनेशन को छाप लीजिए। नहीं लिखा है कहीं पर। यही डेफिनेशन लिखा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं होगा। क्या होगा? टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, एयर रिच ऑक्सीजन लेना, ब्लड में जाएगा, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2 फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। बस यही है ब्रीदिंग का डेफिनेशन, बस यही लिखा होता है, ठीक है। बुक में इससे ज्यादा नहीं लिखा होता है, आपके लेवल पे बहुत ज्यादा हो जाएगा और बताऊंगा तो। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन के बारे में। क्या होता है इनहेलेशन? सबको पता है इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर rich in oxygen, process of taking in of air rich in oxygen।
कहाँ जाएगा? लंग्स में, फेफड़ा में जाता है, इनटू द लंग्स। जब लंग्स का हम लोग डायग्राम बनाएंगे तब आपको ये सब काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेक्चर के लास्ट में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब आता है एक्सहेलेशन। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? किसी को कोई समस्या हो रहा है? साफ ही नहीं हो रहा है इससे, इससे तो और नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है। कहाँ हम लोग पढ़े थे? इनहेलेशन, जिसको हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब आता है एक्सहेलेशन, जिसको हम लोग एक्सपीरेशन भी बोल देते हैं। एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन, ठीक है। ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2। जी मैं कितना गंदा लिख रहा हूँ आजकल। सब लोग लेक्चर छोड़कर भाग रहा होगा कि राइटिंग बहुत गंदा है, ठीक है। सांस लेना O2, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, CO2 वाला या छोड़ देना, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा वन ब्रीथ क्या होता है? वन ब्रीथ, वन ब्रीथ का मतलब होता है एक बार आप इनहेलेशन करते हैं, एक बार एक्सहेलेशन करते हैं। वन इनहेलेशन, वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक बार इनहेलेशन, एक बार एक्सहेलेशन, ठीक है। अब आता है ब्रीदिंग रेट। हम लोग ब्रीदिंग रेट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ब्रीदिंग रेट या इसी को बोला जाता है रेस्पिरेटरी रेट। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी रेट। ये क्या होता है? ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट। नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट। क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट। एक मिनट में कोई आदमी कितना बार सांस ले सकता है और छोड़ सकता है, एक ब्रीद कंप्लीट कर सकता है। एक बार ब्रीदिंग करेगा मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कितना बार कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट, ठीक है। कैसे मेजर किया जाएगा? मेजर कैसे किया जाएगा? कोई आदमी रेस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दौड़ दूर कर आ रहा है उसका मेजर करने लगे, तब गड़बड़ रीडिंग आ जाएगा। आराम से बैठा हुआ है आदमी, आपको चेक करना है हाउ मेनी टाइम्स चेस्ट राइजेज, आपको उससे पता लग जाएगा हाउ मेनी टाइम्स चेस्ट राइजेज, कितना बार उसका चेस्ट बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, कितना टाइम्स उसका चेस्ट राइज कर रहा है, ठीक है। उसी से काउंट होगा नंबर ऑफ ब्रीथ, ठीक है, इसी से काउंट होगा नंबर ऑफ ब्रीथ, नंबर ऑफ ब्रीथ, ठीक है। इसको छापिए, ठीक है, छापिए आराम से। मजा आ रहा है? किसी को कोई परेशानी? छाप लिए? रब कर दूं? बोलना यार, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, किसी को पता है? कितना होता है?
चलिए, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है जब आदमी नॉर्मल है, मतलब रेस्ट में है, तो उसका जो ब्रीदिंग रेट होगा 16 से 18 टाइम पर मिनट। कितना? 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। पर लिखिए, पर मिनट। 1 मिनट में 16 से 18 बार होगा चेस्ट राइज, और जब दौड़ कर आएगा तो 25 बार हो जाता है। जैसे कोई रनिंग कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका 25 टाइम्स पर मिनट हो सकता है, 1 मिनट में 25 टाइम। जैसे मान लीजिए किसी को फीवर हो गया, बीमार पड़ गया, देन उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसका ब्रीदिंग रेट हाई होता है। इन्फेंट, यंग चिल्ड्रन, ये सब का जो इन्फेंट होता है, इवन यंग चिल्ड्रन, जो छोटा बच्चा होता है, उसका ब्रीदिंग रेट हायर साइड होता है, ब्रीदिंग रेट हाई होता है। ठीक है, इसको छापिए, आराम आराम से छापिए, आराम आराम से। किसी को कोई समस्या? इतना तक नोट कर लिए? ठीक है, रब कर दो। ब्रीदिंग रेट हाई किस में होता है? इन्फेंट, यंग चिल्ड्रन, ये सब में ब्रीदिंग रेट हाई होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है तब क्या होगा? ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। ठीक है, थोड़ा अब हम लोग स्लो का केस भी देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी आदमी का ब्रीदिंग रेट स्लो हो गया, ब्रीदिंग रेट स्लो हो गया, तब क्या होगा? वी डोंट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तब क्या होगा? वी डोंट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। हम लोगों को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। वी डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। इससे क्या होगा कि हम लोग थका हुआ सा फील करने लगेंगे, सोने का मन करने लगता है, फील स्लीपी, लगेगा कि लगातार नींद आ रहा है, लगातार सोए रहिएगा। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज ब्रीदिंग हाई हो जाता है। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए, छाप लिए। अगर मान लीजिए कोई आदमी तेजी से दौड़ रहा है, इसका भी केस मैं कल डिस्कस किया था आपके साथ। मान लीजिए कोई आदमी दौड़ रहा है ड्यूरिंग वॉकिंग, वॉक कर रहा है, रनिंग कर रहा है, या एक्सरसाइज कर रहा है। वॉक कर रहा है, दौड़ रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तब उसका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाएगा, बड़ा तेजी से वो सांस लेने लगेगा, बहुत तेजी से सांस लेगा। तब उसको एक लंबी सांस लेना चाहिए, टेक लॉन्ग ब्रीथ। उसको लंबी सांस लेना चाहिए, बहुत लंबा सांस, ऐसे करके बहुत देर तक डीप ब्रीथ लेना चाहिए। डीप, टेक लॉन्ग, या कह दीजिए डीप ब्रीथ। ठीक है, जिससे क्या होगा? प्रोवाइड होगा मोर ऑक्सीजन। क्या होगा? प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड हो और उससे मोर एनर्जी जनरेट हो एंड मोर एनर्जी रिलीज। आपको मैं क्या बताया था? सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई लिमिट होता है, सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई लिमिट होता है। जब दौड़ कर आते हैं तो क्या होता है? पैर उड़ का जो मसल्स है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा का रिक्वायरमेंट होता है, इसी कारण से एक होने लगता है, एक मतलब पेन। ठीक है, पेन होने लगता है। तो प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन
एंड मोर एनर्जी, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसी कारण से लॉन्ग ब्रीथ लेना चाहिए ताकि ऑक्सीजन डिमांड थोड़ा सा भी तो इंक्रीज हो, ताकि थोड़ा ज्यादा एनर्जी निकले और मेंटेन हो जाए, ठीक है, ठीक है, ताकि मोर फूड ऑक्सीडाइज हो, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। किसी को कोई समस्या है इतना में? इससे क्या होगा, मोर फूड ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजेज होगा, ऑक्सीडाइजेज मतलब फूड का ज्यादा ब्रेकडाउन होगा। जब फूड का ज्यादा ब्रेकडाउन होगा देन मोर एनर्जी रिलीज, मोर एनर्जी रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। सो आफ्टर रनिंग एक्सरसाइज प्लेइंग भूख लग जाता है। सो इसी कारण से दौड़ने के बाद, सो आफ्टर रनिंग वॉकिंग एक्सरसाइज वी फील हंग्री, हम लोगों को भूख लग जाता है, ठीक है, और खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। इसको छाप लिए, छाप लिए। आज हम लोग अब बनाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, आज क्या क्या पढ़ा, ब्रीदिंग रेट पढ़ा। सबसे पहले इनहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन क्या होता है, CO2 रिच एयर को बाहर रिलीज करना। ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना, ऑक्सीजन रिच एयर क्यों अंदर लेते हैं, क्योंकि पूरे सेल्स के पास पहुंचे, ताकि उस सेल्स क्या करे, फूड का ब्रेकडाउन करवा सके, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, मतलब ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये एक्चुअली वर्क कैसे कैसे करता है। तो ये टॉपिक अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए कॉपी में अब हेडिंग लगाइए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा लिए। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना भी सीखेंगे, कैसा होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कैसा चिड़िया है भाई, इस चिड़िया का आज हम लोग सर्जरी करेंगे। ऐसा नहीं कि तेरे घर के अगल बगल में जो चिड़िया है उसका पकड़ के कर देना, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोग करेंगे आज, देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। हेडिंग लगाइए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसका बस आज हम लोग कुछ पार्ट पढ़ेंगे, पूरा तो आज नहीं हो पाएगा। जहां तक मैं बताया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ कराना, वो मैं आज बस सिखाऊंगा। हमारा जो लंग होता है ना, एक स्पेस में प्रेजेंट होता है। लंग्स कहाँ होता है, लंग्स सब मैं अभी बताऊंगा। लंग्स थोड़ा सा बस बता देता हूं उसके बारे में, नहीं तो चलिए बनाते हैं पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं तो लिखिए, लिख दिए। लंग्स आर सिचुएटेड इन ए स्पेस विद इन द चेस्ट, लंग्स आर सिचुएटेड इन अ स्पेस। लंग्स जो है ये हमारे चेस्ट वाले रीजन में स्पेस है उसमें प्रेजेंट होता है। लंग्स आर सिचुएटेड इन ए स्पेस विद इन द चेस्ट, कहां पर, विद इन द चेस्ट। ये जो चेस्ट वाला रीजन है, ये जो चेस्ट वाला रीजन है ना, चेस्ट वाला रीजन, लंग का ही काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना। कैसा होता है लंग्स, सब हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ये जो चेस्ट वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है। लंग्स आर सिचुएटेड इन ए चेस्ट विद इन द, लंग्स आर सिचुएटेड इन ए स्पेस विद इन द चेस्ट। चेस्ट के अंदर में जो स्पेस है, खाली जगह, उसी में पाया जाता है लंग्स, ठीक है। जिसको हम लोग बोल देते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, और इसी को बोल दिया जाता है चेस्ट कैविटी। थोरैसिक का स्पेलिंग चेक कर लियो, THORAXIC, थोरैसिक कैविटी, ठीक है, या CIC भी हो सकता है, जो आपको लिखना है।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको बस नोट कर लीजिए, छोटा सा पॉइंट है। अब हम लोग मेन टॉपिक पढ़ते हैं आज का। चलिए अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करना सीखते हैं। बहुत आसान होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ड्रॉ करना। जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम आसान था वैसा ही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरिजिनल वाला डायग्राम, फिर हम लोग जुगाड़ पे तो काम चलाते ही है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, बनाना पहले सीखिए। ठीक है, ऐसे पहले कीजिएगा, उसके बाद आपको ऐसे करना है। ठीक है, और ऐसे कर देना है, ऐसे। ठीक है, ऐसा, इतना बन जाएगा। किसी को कोई समस्या होगा इतना बनाने में? कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, उसके बाद आपको ऐसा कर देना है, ऐसा। किसी को कोई समस्या नहीं। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा अंदर ऐसे कर देना है, और फिर से ऐसे घुमाकर ऐसे। हो गया, ये मुंह आपका बन गया। और इससे ज्यादा अच्छा मुंह नहीं बनाइएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, भूत बन जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से, एकदम अच्छे से। चलिए, ये है बकवास डायग्राम, फालतू है। ठीक है, जिससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई समस्या? ये हो गया आपका फेस वाला रीजन, मुंह वाला रीजन। ठीक है, मुंह वाला रीजन। इसके नीचे हम लोग बाद में बनाएंगे। सबसे पहले मुंह वाले रीजन में हम लोग बातें कर लेते हैं। देख मच्छर भाग। ठीक है, मुंह वाले रीजन में, मुंह वाला रीजन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले अब हम ये समझते हैं हम लोग बनाए क्या है। आपको मैं ऐसे करके बताता था डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? नोज वाला रीजन। ठीक है, ये सब डायग्राम आपको पहले कभी ना कभी बताया गया होगा। ठीक है, अब समझते जाइए क्या क्या होता है। ये वाला जो रीजन है ये है माउथ। क्या है? माउथ। तो माउथ कहाँ है आपको नजर आ रहा है? माउथ। कोई समस्या नहीं किसी को? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ये है माउथ। ऊपर वाला रीजन क्या है? नोज। ये जुगाड़ वाला डायग्राम है, नोज। तो नोज क्या है? ये है, नोज है, जिसको कई बार एक्सटर्नल ओपनिंग भी बोल दिया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल नेयर भी बोला जाता है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और नाक के पीछे होता है कुछ खाली जगह। ये जो नाक है ना, इसके पीछे कुछ खाली जगह होता है, उसको हम बोल देते हैं, इस रीजन को, नजल कैविटी। नजल कैविटी। जो मैं बना रहा हूं, लेबलिंग से बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। और पीछे क्या है? दांत वगैरह है, दांत लिप ये सब है, उसको ध्यान नहीं दीजिए, जिससे आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है, हो गया। किसी को इतना में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। उसके बाद ये वाला जो रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये टोटल रीजन को फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फूड और एयर का कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है, एक ही पैसेज होता है, कॉमन पैसेज। ठीक है, ये वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो टोटल रीजन, इसी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये सब जो कॉमन पैसेज है, ये सब, ये क्या है? फेरिंग्स वाला रीजन। कौन सा रीजन?
फेरिंग्स वाला रीजन, फेरिंग्स वाला रीजन। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, फेरिंग्स वाला रीजन। क्या क्या मैं आपको बता दिया? नाक है, नजल कैविटी है, माउथ है, ये नोज है, माउथ है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यहां से लेकर यहां तक फेरिंग्स है। ठीक है, ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप होता है फूड पाइप। कौन सा पाइप होता है? ये वाला क्या है? फूड पाइप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूल गए, ओइसोफेगस। ठीक है, ये वाला फूड पाइप है। ठीक है, अब ये जो फूड पाइप का ओपनिंग होता है, इसको हम बोल देते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट, गलेट। ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू खाना जाएगा अंदर, वो क्या है? गलेट। क्या है? गलेट। समझ में आ रहा है? यहां से हम लोग मुंह से खाना लिए, खाना ऐसे करके क्या होगा? इसमें जाएगा, इसमें। ठीक है, क्या गया? ग्रीन वाला क्या है? फूड है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए, फूड है। फूड कहां चला गया? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये सब आप पढ़े हुए हैं पहले, ये सब मैं आपको बताया था कई बार, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, फूड हम लोग खाए, कहां गया? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये क्या है? फूड पाइप या ओइसोफेगस, जो डायग्राम हम लोग 50 बार बना चुके हैं। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, उसके बाद हम लोग हवा लेते हैं, नजर नाक के थ्रू नजल कैविटी में जाता है और इसके थ्रू इसमें इंटर करता है। हवा लिए, इसमें इंटर कर गया, हवा लिए, इसमें इंटर कर गया, ये वाले पाइप में। इस पाइप का नाम होता है ट्रैकिया। क्या नाम होता है? ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया। ट्रैकिया। यहां पर एक बना दीजिए ट्रैकिया, जुगाड़ू डायग्राम में भी। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है इसको बोला जाता है विंड पाइप। विंड पाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी में हवा इंटर करता है। ठीक है, ट्रैकिया को विंड पाइप बोला जाता है। ये जो ट्रैकिया होता है, इस पर ऐसा ऐसा बना होता है, रिंग जैसा, रिंग जैसा, रिंग। ये रिंग होता है कार्टिलेज का, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रैकिया होता है, ये जो ट्रैकिया होता है, तू आजा, चल। ये जो ट्रैकिया है, इस वाले रीजन पर एक चीज प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैरिंग्स। क्या नाम है? लैरिंग्स। क्या होता है? लैरिंग्स। ट्रैकिया के ऊपर वाले रीजन पर क्या प्रेजेंट है? लैरिंग्स। इस रीजन पे नहीं होता है। ठीक है, पर से हटा दीजिए ब्लैक वाला रिंग। ठीक है, ऊपर वाला जो रीजन है लैरिंग्स होता है। ठीक है, लैरिंग्स। लैरिंग्स से ही साउंड निकलता है, इसी को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, सब समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है किसी को इतना में? कोई समस्या बताइए, समस्या है तो हो गया। अब ये जो ओपनिंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं गलेट। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस बोला जाता है। ये जो ग्लॉटिस होता है, ये जो ग्लॉटिस है, इसके ऊपर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। ये जो ग्लॉटिस है, इसके ऊपर एक फ्लैप जैसा है, ऐसा। ठीक है, ढक्कन जैसा, कवर जैसा, ऐसा, ये कवर जैसा। ठीक है, कवर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कवर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं, इस कवर को, ये क्या है? ग्लॉटिस है। ये वाला जो ओपनिंग है,
इसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और ये जो ऊपर में एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है इपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर है तो इपिग्लॉटिस, ठीक है, इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस का काम होता है जब खाना पास करे तब इसको पैक कर देना, ठीक है। इसको पहले आप बना लीजिए इस डायग्राम को। कैसे छापिएगा मुझे नहीं पता, बट इसको आपको छापना पड़ेगा, ठीक है। इसको पेज में बनाइए, अच्छे से बनाइए, अच्छे से एकदम, ठीक है, अच्छे से बनाइए एकदम फ्रेश से। ये सब चीज लेवल होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी को गड़बड़ी नहीं करना है। चलिए अब मैं फिर से समझाता हूं। सबसे पहले खाना हम लोग कहां से लेते हैं? फूड मुंह से लिए, मुंह से लिए कहां गया? फूड मुंह से गया। ऐसे करके ये जो इपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर वाला जो ओपनिंग है इसको क्लोज कर देगा, ताकि ऐसा ना हो कि ये जो वाइंड पाइप है, ट्रैकिया, इसमें खाना घुस जाए। तो इसको ये यहां से फूड चला, ऐसे फूड चला और इसको पैक कर देगा। ये वाला ओपनिंग जब फूड नहीं रहेगा देन उठा रहेगा, और जैसे फूड गया तो इसको पैक कर देगा। जैसे जैसे ये वाला अभी पैक है, ऐसे पैक है, तो ऐसे फूड गया तो ये पैक हो गया। जैसे फूड नहीं जाएगा देन ये खुल जाएगा। ये फ्लैप लाइक होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। किसी को कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये फ्लैप जैसा ओपनिंग है। जब फूड गया पैक हो गया, माउथ हो गया। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है, जो कि ट्रैकिया के ऊपर होता है। ट्रैकिया क्या है? वाइंड पाइप है, जिसमें हवा अंदर इंटर करेगा। नजल कैविटी क्या है? नाक का कैविटी, नोज से हम लोग एयर लिए, ठीक है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एयर भी जा रहा है, यहां पर एयर भी जा रहा है, एयर भी, और यहां से फूड भी जा रहा है, तो कॉमन पैसेज हुआ, उस इसीलिए हम लोग फेरिंग्स बोल देते हैं। यहां पर फ्लैट लगा हुआ जिसका नाम ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर फ्लैप है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इपिग्लॉटिस, ठीक है। यह है गलेट, किसका पाइप है, किसका ओपनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ग्लॉटिस किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फूड पाइप ओइसोफेगस। और ये रफ डायग्राम है, नोज, माउथ, फेरिंग्स, ये सब हम लोग बनाते आए हैं पहले से, ठीक है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके कॉपी में जगह है देन ट्रैकिया के नीचे ही कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं जगह है तो अलग से बनाइए, मैं तो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। उस डायग्राम में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए छाप लिए इसको, गुड। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं पूरा एक बार आपको रिवीजन कराता हूं, बहुत मजा आएगा। मजा आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिर से हम लोग बनाते हैं, रुक जाइए। ऐसा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते आए थे। इसमें नाक पे फिट कर दीजिए। नाक जब फिट कीजिएगा देन इस पाइप को, ठीक है। हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं। ऊपर क्या है? नाक है आपका। नीचे क्या है आपका? मुंह है, माउथ है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, फेरिंग्स। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस वाला पाइप है, ओइसोफेगस वाला पाइप है। ये कौन सा पाइप है?
ग्लॉटिस, ग्लॉटिस वाला पाइप है, इसको पाइप नहीं बोलिए, सबसे अच्छा इसको बोल दीजिए ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का, क्या नाम है, लैरिंग्स। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं, देखो आंख से देखो अच्छे से, लैरिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, ट्रैकिया। इतना समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई समस्या, इसमें समस्या नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है, ये जो फ्लैप है इसको बोला जाता है इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, एयर के एंट्री को प्रिवेंट करता, सॉरी फूड के एंट्री को प्रिवेंट करता है, फूड एंट्री प्रिवेंट करता है। कहां घुसने से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रैकिया वाले रीजन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। मान लिए इस ट्रैकिया में, ट्रैकिया के ऊपर क्या बना होता है, रिंग होता है, ऐसा रिंग। ठीक है, इस ट्रैकिया को हम लोग आगे खींच कर लाए, खींच कर लाए। ठीक है, और खींच कर लाइए, और खींच कर लाइए। ये जो ट्रैकिया होता है ये आगे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है। इसके ऊपर कार्टिलेज का रिंग बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है, ये आप क्लास 6 में पढ़े थे, कुछ भी याद नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होता है, वाइंड पाइप, विंड पाइप। ठीक है, और यहीं पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है लंग्स। क्या बोला जाता है, लंग्स। ये क्या है, लंग्स है। दो लंग्स होता है, एक होता है ऐसा। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है लंग्स। ये कौन सा लंग्स है बताइए जल्दी, ये कौन सा लंग्स है पहले ये बताइए। ये है लेफ्ट लंग। सब भूल गए, सब भूल गए। जैसे ऐसे खड़ा हो गया, लंग दिखाना है तो ये लेफ्ट हाथ वाला लेफ्ट लंग। ठीक है, राइट वाला राइट लंग। जो जब लिखेंगे देन इधर लेफ्ट इधर राइट, तो ये कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग। ये कौन सा लंग है, राइट लंग, राइट लंग, राइट लंग। ठीक है, ये ही जो स्ट्रक्चर है ये दोनों वाला, इसको हम लंग बोलते हैं। ठीक है, यही लंग्स है। आप ध्यान से देखिएगा तो ये लंग्स थोड़ा सा ब्रॉड टाइप का दिख रहा है, राइट वाला लंग, और लेफ्ट वाला थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बहुत पतला होता है और ये थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, अब ये जो लंग होता है ना, इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट को हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोला जाता है इस सपोर्ट को, डायाफ्राम। इस सपोर्ट को बोला जाता है डायाफ्राम। क्या बोला जाता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है आगे जो जाकर खुलता है इसको हम बोल देते हैं, दो पार्ट में टूट गया, इस दो पार्ट को बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। इसका कल हम लोग और डीप में इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, और यहां पर आपको एक गड्ढा टाइप का दिख रहा होगा, नोच इसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस टाइप का, और यहीं पर प्रेजेंट होता है आपका प्यारा सा हार्ट, यही वाला हार्ट। ठीक है, यहीं पर प्रेजेंट होता है। चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूं। इस डायग्राम में समझिए, नाक से हवा गया अंदर, हवा गया कहाँ आया, ये जो ग्लॉटिस वाला ओपनिंग है इसमें इंटर करेगा। उससे पहले क्या है, इपिग्लॉटिस। ये क्या करेगा, खुला रहता है, जब हवा इंटर करता है तो हवा इंटर करके कहाँ गया,
ट्रैकिया के थ्रू, वाइंड पाइप के थ्रू कहाँ गया, ब्रोंकाई में, दोनों लंग में चला जाएगा। यहाँ हार्ट प्रेजेंट है, ये जो गड्ढा है इसमें, ठीक है, थोड़ा लेफ्ट साइड हार्ट टिल्टेड होता है, और राइट लंग ऐसा होता है, थोड़ा फैला होता है, ये थोड़ा पतला होता है, नीचे होता है डायफ्राम सपोर्ट। किसका सपोर्ट, ये अपने भाई साहब लंग का, ठीक है। नोज क्लियर है, माउथ क्लियर है, मुंह से खाना जाएगा, खाना कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में, खाना को एंट्री को बचाने के लिए एपिग्लॉटिस लगा हुआ है, ठीक है। इसको बना लीजिए। यहीं पर आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। ये जो लंग्स है ना, इसको हम लोग और अच्छे से खोल कर देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जो मैं आपको पढ़ाया हूं इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।